हाय स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी का, दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है। ऑर्गेनेलीज हम कहते हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। ये वो मखसूस स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के अंदर जो काम उनको डेडिकेट किया जाता है, दिया जाता है, वो परफॉर्म करती हैं, जिससे क्या होता है एक सेल जो बजाते खुद एक ज़िंदगी है वो चलती है। अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल्स के अंदर बहुत सारी होती हैं, तकरीबन डॉजन्स ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ऑर्गेनेलीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को समझने से पहले हमें समझना है कि जो सेल्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। सेल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये वो सेल होते हैं दैट लैक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये वो सेल हैं जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये उसका एक सेल है, उसके सेंटर में जो उसका डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही बिखरा होता है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। तो लैक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसके अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता, इट्स जस्ट डीएनए। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, कि इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वाजिया न्यूक्लियस होता है जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एनिमल सेल की भी बनती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये एनिमल सेल है सपोज, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। जो उसकी मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, उसके अंदर जो है उसका सारा मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ये सारी चीज़ें, क्रोमोसोम, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लाई करेगी। इस तरह पोर्स में होंगे, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, दरमियान में होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर में लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रलाइज है, यहाँ पे साइड पे होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। अब जो हमारा न्यूक्लियस है, हमने बात कर ली कि किसी के अंदर सेल के अंदर प्रोमिनेंट होता है, किसी के अंदर प्रोमिनेंट नहीं होता। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अगर हम बात करें इस मेम्ब्रेन की, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। अब वो जो मेम्ब्रेन है जो उसके बाहर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं NM लिख रहा हूँ, आपने पूरा इसको लिखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ये डबल मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये छोटे छोटे पोर्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अब ये जो पोर्स हैं ये नंबर्स में वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके नंबर्स में ये वेरिएबल होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। काम क्या है, इट्स एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करते हैं। व्हाट इज इट्स मीन, कि दे अलाउ स्पेसिफिक मटेरियल्स टू पास थ्रू इट इनटू द न्यूक्लियस एंड स्पेसिफिक मटेरियल्स टू पास आउट थ्रू दैट पोर्स। मखसूस मटेरियल्स को, मखसूस तरह के मालिक्यूल्स को ये अंदर जाने देंगे, मखसूस तरह के मालिक्यूल्स को ये बाहर जाने देंगे। फॉर व्हाट, टू मेंटेन द इंटरनल सिस्टम। ठीक है, अब इस पोर्स की अगर हम बात करें, मेम्ब्रेन आ गई, मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स आ गए। अब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे। अंदर क्या है जी, देयर इज अ फ्लूइड मटेरियल नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो ये मटेरियल है इसको हम कहते हैं, गाढ़े रंग का होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो फ्लूइड कलर होता है, इसके अंदर फ्लूइड कंटेन करता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियोलाई
ये ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं। न्यूक्लियोलस वाहिद के लिए होता है, न्यूक्लियोलाई ये ज़्यादा के लिए होता है। तो ये 1 और 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं एंड क्रोमोसोम जो हैं वो इसके अंदर, इस फ्लूइड मटेरियल के अंदर क्या करते हैं, पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लियोलस जो है जिसको हम सिंगुलर न्यूक्लियोलस कहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डार्क एक स्पॉट आपको नज़र आ रही है, ये डार्क स्पॉट ब्लैक कलर मैंने नॉमिनेट किया है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। जो डार्क स्पॉट है, अब ये करता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड होते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, उसकी 3 टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब जो राइबोसोमल आरएनए है वो हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, विच असेंबल्ड इनटू आरएनए, जो मिलके आरएनए बनाते हैं कलेक्टिवली। अब इसके अलावा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब एक सेल तकसीम हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये उस वक्त विजिबल होते हैं, नज़र आते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस, जब तकसीम नहीं हो रही, सेल प्रिपेयर कर रहा है, उस वक्त दे आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमाटिन। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप बना सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो इसके अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये हमारे पास क्या होता है, क्रोमाटिन शेप है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंटरफेस दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन। अब आपको क्लियर जो नजर आएंगे वो आपको नजर आएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो प्रॉपर शेप जो आप देखते हैं मुख्तलिफ बुक्स पे आपको बनी हुई इस तरह की जो प्रॉपर शेप है, वो हमारे पास डिवीजन के अंदर एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज, तो मेटाफेज के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो हमें एग्जैक्ट इस अरेंजमेंट में नज़र आते हैं। इसके अलावा किसी फेज़ में आपको इस तरह के नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज कि इस फेज़ पे जो उसकी कंडेंसेशन है क्रोमाटिन की वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट, क्रोमोसोम बने किसके होते हैं? मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये आप पढ़ेंगे, हमारा 10th के अंदर ये हमारा टॉपिक आता है क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है कि डीएनए और प्रोटीन कैसे मिलके बने होते हैं, वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, वो आगे और डिस्कशन है। लेकिन सिंपली ऑन वर्ड क्या आपको याद रखना है, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब न्यूक्लियस का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? सिंपल, ये क्या करता है? इट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ सेल। ये तकरीबन सेल के तमाम कामों को कंट्रोल करता है, मतलब कि इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारा जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये 4 या 5 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।